बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, खुशामदीद। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। और अगर कोई क्रिकेट को पसंद नहीं भी करता तो ये एक ऐसा खेल है कि जिसके रूल्स के बारे में सब ही जानते हैं। चाहे मर्द हो या खवातीन, बूढ़े हो या बच्चे, सब क्रिकेट के दीवाने नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो क्रिकेट स्टार्स को वो शोहरत हासिल है जो कि पाकिस्तान में किसी फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस को भी हासिल नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की सरजमीन में भी क्रिकेट के बहुत से सुपरस्टार पैदा हुए। अगर हम एक नजर डालें तो शाहिद अफरीदी, इमरान खान, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, रमीज राजा, वकार यूनस, इंजमामुल हक, इंतहाब आलम और इसी तरह मौजूदा क्रिकेट्स की बात की जाए तो बहुत से नाम हमारे जहन में आते हैं। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, लेकिन आवाम में हॉकी से वाबस्तगी बहुत ही कम है। लेकिन अगर क्रिकेट की बात की जाए तो हर गली मोहल्ले में हमें क्रिकेट खेलते बच्चे और लड़के नजर आते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन्हीं स्टार्स में से एक का नाम शाहिद खान अफरीदी है। शाहिद खान अफरीदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। छक्कों और चौकों की बरसात कर देने वाले शाहिद अफरीदी, जिन्हें दुनियाई क्रिकेट में बूम बूम के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर कई मैचेस में पाकिस्तान को फतह दिलवा चुके हैं और इनके मद्दाह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद हैं। बूम बूम के नाम से मशहूर क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 2018 में रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गुमनामी के पर्दों में चले गए हैं। रवां साल 22 मई को जब कराची में तियारा गिरकर तबाह हुआ तो इन्हें चंद फौजी एहलकारों के हमरा कराची की मॉडल कॉलोनी में हादसे के मुकाम पर देखा गया। इस मौके पर फौजी एहलकार इनकी तस्वीर भी लेते दिखाई दिए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मायानाज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी की सवाने उम्री शाया हो चुकी है, जिसके मुसन्निफ अफरीदी और सहाफ़ी वजाहत सईद खान हैं। वैसे तो किताब में लिखी गई कई मुतनाज़े बातें मीडिया की जीनत बन चुकी हैं, वहीं इसमें कुछ ऐसे दिलचस्प वाक़यात भी हैं जिन्हें पढ़कर पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन महसूस होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम शाहिद अफरीदी के इंतहाई शर्मनाक राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर आप वो राज जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस कर दें बेल बटन को, ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती और हैरत अंगेज वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। दोस्तों, भारत के दौरे पाकिस्तान से 5 साल पहले दोनों मुल्कों की फौजें कारगिल के पहाड़ों पर एक दूसरे से नबर्द आजमा थी। इन हालात में भारतीय टीम का दौरा अमन के तसलसल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। साथ ही ये कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का भी इम्तिहान था। अफरीदी लिखते हैं कि पाकिस्तान इस इम्तिहान में कामयाब रहा, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक और अजीम भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर मुश्तरका तौर पर पोलियो के खात्मे के लिए एक इश्तिहारी मुहिम का हिस्सा बने। अलावा ऐसे ही भारतीय टीम को कराची में पहला एक रोजा मैच जीतने पर जो अवामी शाबाशी मिली वो अपनी मिसाल आप थी। अफरीदी इस बात का भी इंकशाफ करते हैं कि इस अहम सीरीज की खातिर उन्होंने अपनी आदत स्लेजिंग यानी मुखालिफ खिलाड़ियों पर फिक्रे कसना की आदत को भी बालाए ताक रख दिया था। मेहमान टीम की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने मेहमान टीम को अपने घर चाय पर दावत दी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय टीम को खूब सराहा। जहां कुछ साल कबल दोनों मुल्क एक दूसरे से जंग लड़ रहे थे, वहीं इस सीरीज में खिलाड़ी कुछ यादगार लम्हात गुजार रहे थे। अफरीदी ने अपनी मेहमान नवाजी की रवायत बरकरार रखते हुए भारतीय टीम को अपने घर पर खाने पर मदऊ किया, मगर खाने के मामले में थोड़ी लापरवाही बरत गई। अफरीदी लिखते हैं कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि भारतीय खिलाड़ी सब्जी पसंद करते हैं, जबकि दावत में भरपूर गोश्त पकाया गया। बहरहाल मामले को हंगामी बुनियाद पर हल करते हुए मेहमानों के लिए दाल और पालक का एहतमाम किया गया। अफरीदी ने अपनी किताब में इंकशाफ किया कि अगर वो क्रिकेटर ना होते तो पाकिस्तान फौज के सिपाही होते। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को मजबूत हिसाब का हामिल सिपा सालार करार देते हुए एक यादगार वाकया बयान किया। कुछ साल पहले अफरीदी एक क्रिकेट एकेडमी का इफ्तिताह करने फाटा गए थे, जहां जनरल राहील इनके हमरा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज में कुछ देर बाकी थे जब जनरल साहब ने अफरीदी से दरियाफ्त किया कि खेल शुरू होने में मजीद कितनी देर है, जिस पर अफरीदी ने कहा
खेल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप मेरी बॉलिंग का सामना नहीं करेंगे। इस पर जनरल राहील शरीफ ने फौरन ऑफर कबूल करते हुए कहा कि अफरीदी चौका खाने के लिए तैयार रहें। अफरीदी लिखते हैं कि ये बात सुनने के बाद उन्होंने कौमी मुफाद में जनरल राहील साहब को एक आसान गेंद कराई, जिसे साबिक आर्मी चीफ ने जोरदार शॉट लगाकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। एक दफा का जिक्र है कि जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, अफरीदी इस दौरे के दौरान नाइट क्लब में गुजरी एक शाम को याद करते हैं। वो लिखते हैं कि ज्यादातर लड़के किसी न किसी लड़की के साथ गुफ्तगू करते हुए महसूस हो रहे थे, तो वो भी मेलबोर्न से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की से बातें करने लगे। बातें करते सारी रात गुजर गई और अलविदा कहते वक्त अफरीदी ने लड़की से कहा कि इन्हें टीम के साथ अगली सुबह दूसरे शहर की फ्लाइट पकड़नी है। जवाब में लड़की ने इसरार किया कि वो भी इनके साथ आना चाहती हैं और बकिया दौरा इन्हीं के साथ गुजारना चाहती हैं। वो समझे ये शायद कोई मजाक है और उन्होंने हामी भर ली। अफरीदी के लिए ये बात किसी सदमे से कम न थी जब उन्होंने इस लड़की को अगले दिन एयरपोर्ट पर टिकट के हमरा देखा। अफरीदी लिखते हैं कि वो इस लड़की को पहचानने से कासिर थे। इस मौके पर साथी खिलाड़ी सकलैन मुश्ताक ने इन्हें याद दिलाया कि ये वही लड़की है जो रात को अफरीदी के साथ नाइट क्लब में मौजूद थी। अफरीदी कहते हैं कि मेकअप इंसान को यकसर बदल देता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये लड़की सुबह मेकअप ना होने की वजह से पहचानने में नहीं आ रही थी। दोस्तों, अफरीदी लिखते हैं कि एक मर्तबा इनके घर के दरवाजे की घंटी बजी और पता चला कि कुछ लोग इनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने जवाब भिजवाना चाहा कि वो नहीं मिल सकते, मगर उनकी वालदा ने कहा घर आए मेहमानों को वापस नहीं भेजते। वालदा के हुक्म के बाद अफरीदी को दरवाजे पर जाना पड़ा, जहाँ 2 लड़कियां मौजूद थीं। अपना तारुफ कराने के बाद इन लड़कियों ने कहा कि इनकी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है जो अफरीदी से मिलने की ख्वाहिश रखता है। जब अफरीदी इनकी गाड़ी तक पहुंचे तो देखा इसमें एक दुल्हन तैयार बैठी है। वो समझे शायद ये लड़की अपनी शादी से कबल इनके साथ तस्वीर बनवाना चाहती है, मगर हकीकत कुछ और थी। दुल्हन के लिबास में बैठी लड़की ने अफरीदी से मुखातब होकर कहा, शाहिद, मैं पेशावर से आई हूँ और शादी के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। आओ मस्जिद चलें और निकाह कर लें। ये सुनते ही अफरीदी परेशान हो गए और लड़की से कहा कि वो अभी शादी के लिए काफी छोटे हैं और इनका शुक्रिया अदा करके रवाना किया। दोस्तों, यहाँ हम आपको इंतहाई दिलचस्प बात बताते चलें। शाहिद अफरीदी ने अपनी किताब में एक अहम और शर्मनाक राज से पर्दा उठाया और कहा कि ये वाकया कई बरस पहले पेश आया, मगर अब तक वो इसे भूल नहीं पाए और जब भी ये वाकया याद आता है तो इंतहाई शर्मिंदा भी होते हैं। तो दोस्तों, वो वाकया ये है कि जब इनको लड़के ने लड़की के रूप में बेवकूफ़ बना दिया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि 1990 की दहाई में जब मोबाइल फ़ोन आम होना शुरू हुए तो एक लड़की इन्हें खूब कॉल्स किया करती। वो कहते हैं कि इस लड़की की आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और वो घंटों इनसे बातें किया करते थे। शुरू में सिर्फ लड़की ही कॉल करती थी, मगर बाद में वो भी कॉल करने लगे। अफरीदी लिखते हैं कि उस वक्त वो शादीशुदा नहीं थे, तो इस लड़की को ईद पर अपने घर पर दावत दी ताकि वालिदैन से मिलवा सकें। ईद का दिन आया तो अफरीदी काफी बेचैन थे। जैसे ही दरवाजे पर घंटी बजी तो वो खुद दरवाजा खोलने पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला तो एक 15 या 16 साल के लड़के को हाथ में गुलाब का फूल पकड़े देखकर काफी परेशान हुए। जब दरियाफ्त किया तो ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो जिसे लड़की समझकर बातें करते थे दरअसल यही नौजवान था। अफरीदी लिखते हैं कि अपने इस तरह बेवकूफ बनने पर वो बहुत शर्मिंदा हुए। नाज़रीन ग्रामी, शाहिद अफरीदी की सवाने उम्री शाया हो चुकी है और इसकी कापियां पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ बुक स्टोर्स पर मौजूद हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि अगर इनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई गई तो इनकी ख्वाहिश होगी कि फिल्म में इनका किरदार बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान अदा करें। उनका मजीद कहना था कि क्रिकेटर उमर अकमल न सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी हैं बल्कि बहुत अच्छे डांसर भी हैं। शाहिद अफरीदी ने अपनी पसंदीदा फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि इन्हें हॉलीवुड फिल्म ग्लैडिएटर बहुत पसंद है, जबकि वो चिकन बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। एक और जगह शाहिद अफरीदी ने अपने सबसे शर्मनाक लम्हे के बारे में बताते हुए कहा कि बॉल टेम्परिंग इनकी जिंदगी का सबसे शर्मनाक वाकया था। नाज़रीन ग्रामी, कोई आप में अगर हामियां निकाले तो ये कोई अनोखी बात नहीं होती और वैसे भी बहुत से लोग ऐसे हमें मिलते हैं
जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे में हामियां तलाश करते हैं। लेकिन अगर बंदा खुद अपनी हामियां दूसरों को बताए तो ये एक बहुत बड़ापन होता है। अफरीदी ने भी अपने स्वाने उम्री के हवाले से ऐसा ही किया। उन्होंने अपने साथ बीते ऐसे वाकयात जो कि शर्मिंदा कर देने वाले थे वो भी तहरीर किए, हालांकि अगर वो चाहते तो इनको छुपा सकते थे। इस बात पर मुझे मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, क्योंकि मिर्जा गालिब भी ऐसे ही शायर थे जो कि अपने ऊपर तनकीद किया करते थे। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और शेयर करना हमारी हौसला अफजाई का बाइस बनता है। इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें और आप किस मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं उससे भी हमें आगाह करें। हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके बताए गए मौजू पर वीडियो तैयार की जा सके। बहुत जल्द एक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।